वैसा वहाँ है। किसी दिन हम वहाँ का भी व्लॉग शूट करेंगे। नीचे से ऊपर तक पूरा स्कैन कर दिया। दो तीन जोड़ी मेरे भी लिए यार सिल के ऐसे बढ़िया बढ़िया। ऐसे कपड़ा अच्छा है। कितने का? कहते हैं खाने में नहीं बता सकते कि कैसे। आप बता। KFC फेल कह रहा है यार भाई। आप अगर आपको भी खाना है तो आ जाना। लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बचपन में बैग उठाया था। हाँ देखो ऐसा लगता है कि वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वनक्कम एवरीवन। तो गाइस चलो एक्सरसाइज करने चलते हैं और ब्लैक कॉफ़ी, पहले ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ फिर चलते हैं। तो गाइस एक्सरसाइज करके आ चुका हूँ मैं अभी। तो चलो थोड़ी देर बैठते हैं, पसीने वगैरह सुखा के ऊपर चलते हैं गार्डनिंग करने के लिए। और गार्डनिंग करके आते हैं, फिर नहा के पूजा करके फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो वीडियो भी शूट कर दिया मैंने लॉन्ग वाला और मम्मी शॉर्ट्स बना रही है। तो गाइस गार्डनिंग वगैरह हो गई है, देखो मम्मी पीछे शॉर्ट शूट कर रही है। तो चलो चलते हैं अब। आज मैं जा रहा हूँ बाहर क्योंकि आज हमारे दो चहेते आने वाले हैं और वो अब से आपको ज़्यादातर ब्लॉग में दिखा करेंगे। और उसमें से एक है डांसर और एक है हिंदी का लेखक जो शायरी भी लिखता है। लेखक तो नहीं है अभी, खैर मास्टर्स कर रहा है, पर शायरी वगैरह लिखता है तो उससे भी सुनवाएंगे और डांस भी देखेंगे। और गाइस इनसे मिलने के लिए हम काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे दोनों से, और ये दोनों मिल नहीं पा रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था इनको। कह रहे थे आज इनको बताते हैं क्या सीन। तो गाइस अरुण को लेने आ चुका हूँ मैं यहाँ पे अरुण के घर के पास। अभी देखते हैं अरुण कहाँ रह गया। और आधे दूर तो मैं पेट्रोल ऑफ करके ही आ गया था, फिर बाद में रुकी तो पता चला पेट्रोल बंद है। तो गाइस रुको भी फ़ोन कर लेता हूँ उसको, बाद में पता चलेगा क्या है। कि मतलब बहुत दिनों से भाई तमन्ना थी कि मतलब मनी भाई से बहुत दिन कोई नहीं मिले हुए, और मनी भाई भी बहुत फ़ोन कर रहा था यार, पर मैं बिजी था थोड़ा, तो एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, तो इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा बिजी था। तो गाइस चलो भी चलते हैं अपन, कोई नहीं, कुछ देखते हैं अलग अलग जगह और कुछ खाते हैं, आपको दिखाते हैं। चलो शोर देख लो कितना हो रहा है। ऐसा नहीं लगता जैसे हम लोगों ने जैसे बचपन में बैग उठाया था। हाँ देखो ऐसा लगता है कि जैसे हम भी स्कूल जाया करते थे तो अपने से ज़्यादा वेट हम हर टीचर बोलता था हमारी सब्जेक्ट की बुक लेके आओ, और ये मंगलापुरी पर वही है, पढ़नी एक ही होती थी हमें, मगर ले जानी पड़ती थी सबकी। वहाँ। तो गाइज मैं स्कूल वाली जो बात नहीं बता रहा था ना, स्कूल वाली बात ये थी, हमारे इंग्लिश के टीचर थे, वो बच्चों को धमका के रखते थे। तो उनका मैटर ये है कि वो कहते थे कि हर क्लास में बुक लेके आओ इंग्लिश की, पर हम ले जा नहीं पाते थे, कभी कभार भूल जाते थे। और उनकी बुक क्या ना, उनकी बुक क्या ना चेंज होती रहती, कभी कोई होती कभी कोई। और कई बार तो मैं और मेरे साथ दोस्त बैठते थे ना, हम हिंदी की बुक खोल के बैठ जाते थे और हमारे पास से निकल रहे होते थे सर। हमें लगता था कहीं हमें पकड़ के चमका ना दे भाई सर। और हम ऐसे बैठ के ऐसे करते रहते थे यूँ। देखो पता है कैसे, ये देखो ये सही है भाई। तो वैसे लाड़ी वैसे जगह तो काफ़ी बढ़िया है, मस्त है नहीं? देखो करने वाली। वैसे जगह भी देखो, व्यू देखो यार, व्यू तगड़ा है। मैं अभी यार यही तो दिक्कत है। जो मैंने बताया था आपको, हमारे साथ दो बंदे आने वाले हैं, उसमें से एक अरुण है, हिंदी का लेखक। अभी तो लेखक बना नहीं है, कह रहा अभी ट्रेनिंग चल रही है। शायरी अरुण चल एक शायरी सुना दे बढ़िया सी। यार शायरी तो मतलब क्या ही सुनाऊँ, एक जो तू लिखता रहता है उसके बारे में। अरे यार ऐसे इमीडिएट नहीं सोचे हैं अभी। तो गाइस ये देखो, ये डिजर्व नहीं करता ये इस पद पे, इसको पद से निकालो भाई। अभी तो बहुत सारी पदें खाली पड़ी है। हाँ मतलब ऐसा है, मतलब भाई जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, जो जैसे कि मैं MA हिंदी से हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर से, जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, और प्लीज़ गाइस कमेंट करना कि कौन कौन वहाँ से है और कौन कौन अपनी MA कर रहा है, या मतलब रिगार्डिंग उसके अगल बगल बहुत सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जैसे वो हंसराज हो गया, किरोरीमल हो गया, हिंदू हो गया। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन कौन से कॉलेज से हो और आप क्या क्या कर रहे हो। अगर इत्तेफाक अगर हमारा कभी वहाँ मिलना हुआ तो वैसे मनी चलेंगे कभी शूट करने। हाँ वैसे हम आने वाले हैं अभी भी हिंदी डिपार्टमेंट। मेरे को अभी जस्ट अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, और एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसके बाद अभी ये 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ी हैं हमारी। बट डिपार्टमेंट के काम से हमें जाना है कुछ दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर डिपार्टमेंट में मुझे काम है कुछ मेरा। तो
हमारा होगा आना, तो अगर किसी को मिलना है हम लोगों से तो कमेंट करेगा, हम मिल लेंगे वहाँ पे, है ना? सही है ना लड़की? सही है। अच्छा अरुण ये बता सीन कि बता भाई। हिंदी डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी चीज़ क्या है और सबसे बेकार चीज़ क्या है? देखो यार, हिंदी अगर डिपार्टमेंट, किसी को हिंदी एमए में एडमिशन लेना है अच्छा तो उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। देखो यार, अच्छी और बुरी चीज़ें मतलब ऐसा क्या कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। मैंने भी 12th की थी अपनी पूरी, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रखा था कि मैं क्या लूँ, बट मुझे ऐसा कहानियाँ पढ़ना पसंद था हिंदी की बुकों में, और हिंदी में मेरे नंबर भी अच्छे आते थे। ऐसा नहीं बाकी में कम नंबर आते थे। फिर वो थोड़ा हिंदी कविताएं लिखने में भी मन था, है ना? हाँ, ऐसा कुछ था, मेरे को कवियों को सुनने में बड़ा मन था। मेरे पसंदीदा वो लेखक लेखक नहीं कहेंगे, तो क्या मगर कहें? पाकिस्तान में वो शायर कहते हैं एक तरीके से उन्हें। तो गाइस ये देखा जाए तो पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है, बता नहीं पाकिस्तान देखो, कहीं भी यार स्किल अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो हाँ, ये पाकिस्तान तो- से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो काबुल से हो, क्यों नहीं भाई? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से ही तो अलग हुआ ना पाकिस्तान भाई। लेकिन तो guys, हमें एक- तारीफ तो करनी चाहिए ना उसकी। लेकिन समझ गाइस में एक बता। चीज़ तो है कि मैंने भी कई सारी चीज़ें देखी हैं कि वहाँ पे जो पाकिस्तान में बंदे हैं ना, काफ़ी उनके अंदर टैलेंट तो है। कई बंदे हैं जिस गाना भी बना देते हैं, शायरी भी है। इंडिया तो है ही अपना नंबर 1, लेकिन वहाँ भी कोई बंदे हैं, जैसे कई गाने निकलते हैं। कौन सा गाना निकला था अभी? झोल निकला था, झोल। कहानी सुनो, कहानी एक जो सुनो भी है, वो हाँ, सुना होगा तुमने, काफी कहानी मतलब सुनो, और एक झोल भी है। मेरे को काफ़ी गाने एक दो अच्छे लगते हैं, और उनके शायर भी काफ़ी अच्छे हैं, एक आधे। तहजीब हाफिज साहब को आप लोगों ने हाँ। बहुत सुना होगा। तो पर बहुत- सारे इंडिया से बहुत निकले खूबसूरत। हुए हैं यार, मतलब वही है भाई, अपने ही खून बेटे तो- हैं सारे। खून तो एक ही है। घर अलग है तो क्या हुआ? लेकिन खून तो गाइस एक है। बात है कि पाकिस्तान वाले अभी भी इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन इंडिया वाले जो हैं कई सारे जो बिछड़ के इधर आ गए थे वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं ना। पर यार इंडिया जैसी आज़ादी कहीं नहीं मिलेगी यार। हाँ, जहाँ भी जाओ भाई, इंडिया को प्रमोट करो। हम भी किसी ना किसी माध्यम से जरूर करो कि मतलब हाँ, इंडिया के लिए कुछ काम करो, कुछ काम करो जिससे कि तुम्हारा नाम भी बन जाए और इंडिया का सबसे नाम पहले भी बने। अपना इंडिया है भाई, हाँ, पहले अपना कंट्री प्रमोट करो, ये उसके वाली बाद बात हम। ये वाली बात मत करना गाइस, जैसे पाकिस्तान में भाईजान हमारी कंट्री में बैठ के हमको ही उल्टा बोलती। तो हम कहाँ थे लैडी? हम यहाँ हाँ, पे थे हिंदी की अच्छी हिंदी चीज़ें। की अच्छी और- चीज़। देखो यार, ऐसा ही था स्टार्टिंग में मेरा भी 12th के बाद, बट उसके बाद फिर मैंने मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कुछ करूँगा आगे। कॉलेज भी मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें मतलब माइंडसेट तुम्हारा चेंज कर देती हैं कि तुम्हें कि हाँ तुम्हें ये करना ही करना है। तो ऐसे ही कुछ था, कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैंने उसके बाद CUT दिया और मेरे नंबर भी ठीक ठाक आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मतलब कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, बट रिसेंटली मेरे को पहली कटअप में वेंकटेश्वरा कॉलेज मिला। साउथ का मतलब बेस्ट कॉलेज है वो, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया। वो भी लॉकडाउन का समय था, तो आप तो जानते हो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी। ये तो तेरी बात ठीक है, लेकिन तू बात बता पीजी वाली की। तो भाई PG तभी तो पहले UG आएगा, अच्छा तभी पहले PG यूजी आएगा। इस तो भाई। गाइस लॉकडाउन का समय था, उस टाइम पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी, और ये पैसे वैसे सब उड़ा के आ गया था, तो घर पे ज़्यादा भाई। लोड हो गया, तो इसलिए थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो गया। नहीं फिर ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। देखो सुनो, वही है कि मतलब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद मैंने भाई ये है कि अगर आपको PG में एडमिशन लेना है तो आपको CUT देना पड़ेगा, ठीक हाँ, है? ये चाहे तो किसी है। भी चीज़ के लिए, एक- चाहे पॉलिटिकल साइंस से करो, चाहे किसी भी कुछ भी करो एक्सेट्रा, आपको CUT देना पड़ेगा। मैंने CUT दिया, मेरे नंबर आए अच्छे, तो मेरे को पहले तो मेरा PGDB में हो रहा था, मगर एडमिशन लिया मैंने उसके बाद। पता उसके है बाद क्या है? दूसरा इसमें बंदे कंफ्यूज हो रहे हैं। अब ये वाली स्टोरी लोग ना तेरी उससे कनेक्ट कर रहे हैं, यूजी से कनेक्ट कर रहे हैं, पीजीडीवी वाली। अब लोगों को लग रहा है वेंकी भी है, पीजीडीवी भी। पीजीडीवी वाली का स्टोरी है इसकी, मतलब मास्टर्स की। मास्टर्स की बता रहा हूँ भाई। तू पहले वो वाला बातें तो कंप्लीट कर, वेंकी वाली। वेंकी वाला क्या भाई, 3 साल का था हमारा, वहाँ पे मैंने हिंदी में आना जाना इसका होता नहीं था, कम ही था, और आप पता मनी नहीं मनी भी मेरे साथ ही था भाई। मनी थोड़ा सा दूर मोतीलाल कॉलेज में का तो गाइस student जिसको है। नहीं पता, मैं मोतीलाल से ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। और मैं एक बात बताना चाह रहा था, एक बंदा मिला मेरे को अभी कि तो कह रहा है कि ना अप्रोच करने आए यहाँ पे हम, किससे? नॉर्थ कैंपस, नॉर्थ ऑफिस में। अच्छा, तो मैंने बोला भाई उसमें तो अच्छा से बात करने से एडमिशन हो जाता है? कह रहा है साउथ का था भाई, ऐसा होता तो नहीं है, पर मार्क्स नेगी आए हैं तो बात करना सोच रही हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैंने बोला क्या बात है यार, ऐसे अगर बातों से हो जाता तो कितने लोगों का एडमिशन। नहीं यार देखो, मतलब कई तो जगह पैसा है तो भाई सब कुछ ये मुमकिन तो है, पैसा है तो रिश्ता है, पैसा है तो सब कुछ है। सब कुछ है, पैसा है तो रहा है दोस्त। तो ऐसा है, मगर हमारा ऐसा नहीं है भाई।
हमारा तो भाई मनी से मुलाकात मेरी एफए में हुई थी भाई। एफए आप लोगों को पता होगा। अब वो करेंगे, ठीक है। तो गाइस अरुण की मेरे से पहली मुलाकात हुई थी एफईए में। बता अरुण कैसे? रुक जा पहले डकार मार लूँ। गाइस डकार रुक गया, आप बता। जरूरी है भाई। स्टार्टिंग में तूने कब देखा, कैसे देखा? भाई एफए में मुलाकात मतलब मेरी मैं और मनी आपस में हम एक दूसरे को देखा करते थे। हम मतलब उतनी बातचीत नहीं थी। कुछ प्रोग्राम होते थे तो उसमें अटेंड करते थे, मगर रिसेंटली एक दिन मनी को पता चला कि हाँ मैं भी साउथ कैंपस से हूँ, मेरा वैंकी में एडमिशन है, और मनी का मुझे पता चला कि मोतीलाल में एडमिशन है। तो फिर ऐसी बातचीत होते हम काफ़ी क्लोज फ्रेंड हुए भाई। फिर हमारा घूमना फिरना एक साथ हुआ। तो गाइस फिर एक ऐसा टाइम भी आ गया कि देखते नहीं कि ऐसे कपड़े वपड़े पहने नहीं पहने, खाली जेब है, पर ऐसे ही चलते चलते कहीं भी निकल जाते हैं हम। भाई ऐसा है भाई, अगर इसकी जेब में हुआ तो ये खर्चा कर देगा, मेरी जेब में हो तो मैं खर्चा कर दूँगा। तो ऐसा कर भाई। लोकेशन चेक करो यार गाइस, ये लोकेशन देखो, ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है, पर ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे लोग। एफए वाला तो क्या ही है, मतलब कि हाँ वहाँ से हुई हमारी बॉन्डिंग अच्छी हुई। उसके बाद फिर हमने मतलब साथ में कॉलेज किया। कॉलेज ख़त्म करते हुए मतलब मनी का तो फिर दूसरा है, मैंने फिर पीजी किया अपना। मेरा नॉर्थ कैंपस से पीजी चल रहा है और 1 साल इसने मतलब मैट्रिकुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं 12th को? हाँ वही। तो इसने मतलब बॉयज़ स्कूल से कर रखी है, और वहाँ पर भी काफ़ी मतलब एक आधे दोस्ती थे, तो एक खुला नहीं था, मतलब एक्सट्रोवर्ट नहीं था, मतलब अच्छे से प्रॉपर बात कर पाए नहीं कर पाए। और ये हमारे जो बोल रहे हैं ना, तो जैसे अरुण है, मैं उसको पता है कैसे देखूँगा, नीचे से ऊपर तक पूरा स्कैन कर देता था। सर देखते रहते थे भाई क्या हो रहा है इसको, ये सोचता था बोलूँ क्या मैं सर को। भाई तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, घर से निकलने से पहले हमारे साथ 2 महापुरुष आने वाले हैं। एक था अरुण ये, और एक था बी बॉय कन्नू, जो कि है डांसर। मैंने आपको बताया था, जो गोल गोल घूमता है। जिसको भी मतलब डांस सीखना है, डांस देखना है, कमेंट करो, हम उसे वीडियो में ले आएंगे। गाइस और वो भी उसकी वीडियो और उसका डांस का एक शॉट अपने ब्लॉग में जरूर शूट करेंगे यार। सुन, मैं अगर आप चाहते हो उसका वो देखना, स्टेप मूवमेंट, वो क्या कहते हैं उसे, मूवमेंट कहते हैं ना, स्टेप ही कहते हैं, स्टेप कहते हैं जो भी है, मगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप कमेंट करो, हम उसे ज़रूर लेकर आएंगे। हम उसका फेस रिवील करवाएंगे आपके सामने। बिल्कुल करेंगे। अरुण शायरी भी सुनाएगा, और मैं तो सारी चीज़ें ही करूँगा, गाना भी करूँगा, नाच गाना ढोल पीटना सब पीट दूंगा मैं। तो जो भी है ब्लॉग में सब दिख जाएगा। ऑल स्किल है भाई के पास। ऑल स्किल। बता अरुण, बस यार कॉलेज की दिन कैसे चल रहे हैं तेरे? जब मतलब ऐसा ही है भाई, नॉर्थ कैंपस में बहुत कम जाता हूँ, ठीक है। मेरा एडमिशन नॉर्थ कैंपस में हुआ है, पर मैं जाता साउथ कैंपस में हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शांति बहुत है यार, जैसे साउथ में यहाँ है, पे देख ये रहे हो तो ना है। शांति, वैसा वहाँ है। किसी दिन हम वहाँ का भी व्लॉग शूट करेंगे, ठीक है, अगर आपको मतलब आप वैसे लोग चाहते हो तो। यार मेरी यूजी ख़त्म हो गई, मैं साउथ कैंपस गया तो मेरे को कह रहा है किस ले जा रहे हो? मैंने बोला आई कार्ड बनाने जा रहे हैं। कह रहे फॉर्म का है। मैंने बोला फॉर्म लेना है। तो कह रहा है एक बंदे, हम जा रहे थे 4 5 6 7 8 जा रहे थे, कह रहा है एक बंदा जाओ और फॉर्म लेके आ जाओ। मैंने बोला कोई नहीं अंकल, दूसरे दिन ले लेते। चलो वापस चले गए। नहीं भाई देखो, हम उस दिन आपको दिखाएंगे कि हम स्कैम करके कैसे एंट्री दिलाते हैं। लेकिन यार कई बार मैं गया हुआ हूँ, मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद भी, और अंदर ना काफ़ी शांत इलाका है। बहुत देर बैठ रहे हैं हम, 3-4 घंटे बैठ रखे हैं वहाँ पे अंदर। देख जैसे यहाँ पे आपको पीस दिख रहा है ना, वैसे शांत इलाका हो तो ज़्यादा मस्त रहता है सीन। पानी की बोतल ले ली, सामान भी ले लिया, असला देखो, असला पैक है, असला ही माल पानी पैक रखते हैं जैसे। गाइस हम बैठे थे, बात कर रहे थे अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की कि हमें क्या आइडिया और क्या चीज़ें करनी चाहिए आने वाले कुछ व्लॉग्स में। तो फिर एक फ़ोन आ गया था ज़रूरी है उनके पापा का, तो कुछ माल पानी मटेरियल पकड़ाना था, क्योंकि वो दूर थे, तो हम आधे रास्ते जाके हम पिकअप करके लेके आ गए। तो फिर से हम बैठ गए हैं आके यहीं पे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस गर्मी इतनी तगड़ी हो रही है ना, पूछो मत भाई, पूछो मत। और भाई मैं तो कल 5 बजे गया नहाने के लिए, और इतना गर्म पानी आया है, जला हुआ भाई, जल गया मैं पूरा। ऐसा लग रहा था गीजर से गर्म करा है। मैं तो जब भी हाथ मुंह धोने जाता हूँ तब 2 मग्गा पानी डाल के वापस आ जाता हूँ। इतनी गर्मी है भाई, पूछो मत भाई, तगड़ी हो। फ़ोन भी पूरा गर्म हो गया शूट करते करते। और हम भी 4K पे शूट कर रहे हैं। हम 4K पे शूट कर रहे हैं, ब्राइटनेस भी फुल है। बस ये डर है कि फट ना जाए हाथ में हमारे। इसमें वैसे वेपर कूलिंग चैम्बर लगा हुआ है। अच्छा, एक बर्फ वाली सिल्ली लगी है इसके अंदर। गाइस देखो, आज अरुण के आने के अवसर पे मम्मी ने क्या क्या तैयार कर दिया। चिकन KFC, चिकन पीस वगैरह। उससे पहले लस्सी दिया था,
और मम्मी अभी नींबू जूस लेके आ रही है। मस्त आ रहा है वीडियो। गाइस देखो अरुण के आने के अवसर पे अरुण के लिए क्या क्या रेडी हो गया। उससे पहले अरुण उससे पहले लस्सी पी के रखा है अरुण ने। अरुण का पेट भर गया, लेकिन अरुण अभी वॉशरूम गया। गाइस अभी अरुण खा रहा है, अरुण का रिव्यू लेते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। बहुत बढ़िया अबे तो खा तो ले, पहले खाया भी नहीं है भाई। देख वो कहते हैं ना, खाने से पहले ही बता सकते हैं कि कैसी चीज़। मस्त है। आप बताओ। KFC फेल है भाई। KFC फेल कह रहा है अरुण भाई। अब अगर आपको भी खाना है तो आ जाना अभी। पहले उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी तो ऑर्डर डिलीवर होगा। रिटर्न देने का तो मन ही नहीं कर रहा। Guys, ये चेक करो यार, उस्ताद ये तो मनी कहाँ उठाओ भाई अपना। ले 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 ले। हमारा सिर्फ ये होता है ऐसे, बस ओनली लेमनेड। स्मार्ट तो है भाई। बहुत गाइस आज तो भंडारा भी हो रहा है आगे, पर मेरा पेट इतना भरा हुआ है मैं खाने का मन नहीं कर रहा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहन आने वाली है हमारी फैशन डिज़ाइनर, तो वो आ चुकी है। तो चलो इंट्रोडक्शन दे अपना। I am S. Lekha from NIFT Panchkula. NFT बोलते हैं, निफ्ट बोलते हैं। Professionally NIFT Panchkula. And I'm here for my vacations. And they're having a look on the garments that I have. तो गाइस मैं बताता हूँ, ये तो दूसरे में स्टार्ट होगी। English ज़्यादा होगा। तो गाइस ऐसा सीन है कि अभी इसकी छुट्टी पड़ी हुई है, तो इसलिए अभी आ रखी है घर पे। और इसने पैंट शर्ट सिला है ना, मुझसे क्या सीन है, पैंट शर्ट सिल रखा है। तो वो मम्मी ने मंगाया था कि लेके आइए, इस बार मैं देखती हूँ क्या सीन है। तो मम्मी देख रही है, इसको मैंने बोलने के लिए बोला तो आई हैव एन वेकेशन ऐसे कर रही थी। तो मैंने बोला मैं ही बता देता हूँ। यहाँ के खाना, यहाँ के कैसे लगा खाना आते ही मेरे को बिरयानी खाने को भी, चिकन पीस। वहाँ का सीन बढ़िया है नहीं है? वहाँ पे बढ़िया अच्छा है, खाना अच्छा नहीं है। यहाँ पे खाना अच्छा है, मौसम अच्छा नहीं है। ये मेरी बहन ने बढ़िया से सिला है। ये क्या स्टिचिंग की है, क्या है? अच्छा ये तूने टेलर मशीन से सिला है? 2-3 जोड़ी मेरे भी लिया यार सिल के, ऐसे बढ़िया। ऐसे कपड़ा अच्छा है। कितने का है कपड़ा? ये इसका फोटो फ्रेम वगैरह बनवाना है क्या हमें? गाइस ये देखो, अभी हम चाय पी रहे हैं, शेक नहीं पी रहे। और चलो चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। इस बहन के आने के अवसर पे आज मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम डिनर करने के बाद। तो चलो खाते हैं। क्या कर रहे हैं? भाई ओह माय गॉड। और लेट गया नीचे, लेट गया भाई यार। देखो फर्स्ट गेम प्ले ओवर इन BGMI वहीं पहले की यादें ताज़ा कर दी है फ्री फायर डाउनलोड करके। पहले मैं खेलता था। तो अरुण ने देखो, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और गाइज आज ना इतनी तगड़ी धूप थी ना कि भाई फुल भाई मस्त धूप थी यार, मज़ा आ गया धूप में तो। और ऊपर से हम थक भी गए सुबह से 10-11 बजे से अरुण आया था, फिर गए थे, फिर कुछ खा के फिर हम थोड़ी दूर और चले गए थे कुछ सामान लेने के लिए, वापस आए। फिर वापस भी थोड़ी देर शूट वगैरह करने लगे, फिर कुछ काम करने लगे, कुछ देखने लगे, फिर वही सीन था बस। और फिर अभी मैं शाम को 5-6 बजे के आसपास सो गया था 1 घंटे, तो अभी उठ चुका हूँ। तो चलो चलते हैं फिर। मम्मी और पापा गए हैं ऊपर गार्डन में, मैंने बोला कि आप जाके आ जाओ, मैं अभी कुछ काम वगैरह कर लेता। तो गाइस होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और ऐसी ब्लॉग डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।